बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं कुक विद मारिया खान। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें सिलेंडर पर रेगुलेटर ठीक से लगाना नहीं आता, या उनके लिए जिनके सिलेंडर से गैस लीक होती रहती है और आपके सिलेंडर को असल में कौन से रेगुलेटर की जरूरत है। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो में मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा नदीम भाई, बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जिन्होंने नया सिलेंडर लिया होता है, उनको जो सिलेंडर पर रेगुलेटर लगता है वो ठीक तरह से लगाना नहीं आता, तो आप हमारे व्यूवर्स को सही तरह से रेगुलेटर लगाना सिखाएं और ये भी बताइए कि ये रेगुलेटर कितनी किस्म का होता है। ये बड़ी ज़रूरी आपने बात पूछी है जी। पूरे मुल्क के अंदर जैसे गैस और बिजली का इस्तेमाल है, उसी तरह सिलेंडर का इस्तेमाल है। सिलेंडर जो है वो एक ही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है कि उसके ऊपर रेगुलेटर लगाया जाए, और सिलेंडर के ऊपर प्रॉपर तरीके से, मुनासिब तरीके से और सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से रेगुलेटर लगाना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ना लगाया जाए तो गैस की लीकेज हो सकती है और गैस की लीकेज जो है वो किसी बड़े हादसे का पेश खैमा हो सकती है। हाँ जी। तो इसलिए आप ये देखिए, हमारे यहाँ उमूमन हमारे मुल्क में दो तरह के सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा। एक सिलेंडर वो हैं जो छोटी कैपेसिटी के हैं, अच्छा जी, जो 1 किलो से लेके 10 किलो तक अवेलेबल होते हैं। अच्छा। और एक सिलेंडर होते हैं जो 11.5 किलो उसमें गैस आती है, जिसे हम डोमेस्टिक सिलेंडर कहते हैं। अच्छा। वो ये सिलेंडर है, डोमेस्टिक सिलेंडर। अच्छा। हाँ जी। तकरीबन मोर देन 50% जो है ना हमारे मुल्क में वो ये छोटे सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। इन सिलेंडरों को इस्तेमाल करने का दो तरीका है। अच्छा। एक तो ये कि इसके ऊपर भी चूल्हा लग जाता है। जी जी। और दूसरा ये कि ऊपर वाला चूल्हा ना लगाएं तो साथ आपको ये मिनी रेगुलेटर होता है, ये लगाना होता है इसके अंदर। ये चूड़ी वाला बाल होता है इसका। अच्छा। और इस रेगुलेटर को मिनी रेगुलेटर कहते हैं। अच्छा। इसमें आप ये देखें, इसकी ये चूड़ी उल्टी चूड़ी होती है इसकी। अच्छा। इसे आपने ऐसे लगाना है। अच्छा, यानी इसके ऊपर चूल्हा भी लग सकता है अगर आप पाइप लगाना चाहें। हाँ जी, पाइप नहीं लगाना चाहते। हाँ जी, फिर आपको ये लगाना, फिर आपको ये चूड़ी वाला रेगुलेटर लगाना पड़ेगा। अच्छा। इसकी ना एंटी क्लॉकवाइज आपने इसको घुमाना है और यहाँ तक कि घुमाते रहना है कि बिल्कुल टाइट हो जाए। अच्छा। हाँ जी, बस ये अच्छी तरह से आपने टाइट कर लेना है। अगर आपके पास कोई प्लास कोई रैच अवेलेबल है, अच्छा, तो थोड़ा सा आप उससे भी इसे टाइट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो यहाँ तक ये टाइट हो गया। अब आप इस वाल्व को खोलेंगे तो यहाँ से गैस चलनी शुरू हो जाएगी। ये हमने आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इसमें हवा भर के रखी हुई सिलेंडर के अंदर। अच्छा। ताकि आपको हम दिखा सकें कि ये देखें, रेगुलेटर अगर नहीं लगाया होता तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। हाँ जी, ये देखेंगे, ये इसका प्रेशर होता है, इतना ज़बरदस्त। ये हमने हवा भर रखी है, गैस नहीं है, ताकि आपको डेमोन्स्ट्रेट करवा सकें। अच्छा। तो जब ये लगा देते हैं तो ये इसका सारा प्रेशर रेगुलेट हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, ये आपने सीधा रख के इसको टाइट कर लेना जी, और उससे जो है बिल्कुल सही वर्किंग करता है ये। अच्छा। इसे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट होगा और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये रेगुलेटर उतर जाएगा। जब आपने गैस भरवाने के लिए लेके जाना है। अच्छा। तो इसे आपने क्लॉकवाइज इसलिए देखें, अभी देख कितना कम इसका प्रेशर हो गया है। हाँ जी, बिल्कुल कम हो गया है। ये उसके लिए ज़रूरत होती है पकाने के लिए जी, बिल्कुल। और इस तरह आपने इसको जब आप क्लॉकवाइज दाएँ तरफ घुमाएंगे तो ये रेगुलेटर उतर जाएगा। अच्छा, एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आपने चेक करना है कि रेगुलेटर लगाने के बाद आपने तसल्ली कर लेनी है। अच्छा। कि कहीं से गैस तो लीक नहीं हो रही। अच्छा। हाँ जी। और वो उसके किस तरीके से पता करें कि गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही? जी हाँ, उसका क्या तरीका होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने कभी भी गैस की लीकेज को चेक करने के लिए आग का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। लाइटर का कभी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। आपने सरफ वाला पानी बना लेना है। अच्छा। फोम बना लेनी है। अच्छा। उसे आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं इसके ऊपर डाल के आपने चेक कर लेना है कि बुलबुले बन रहे हैं। हाँ, या नहीं बन रहे। बुलबुले बन रहे हैं नहीं, मैं आपको भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सरफ डाल लेना है। अच्छा। इसका फोम बन जाएगा इसका। अच्छा। तो आपने इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर ऐसे स्प्रे ऐसे डाल के चेक कर लेना है। अच्छा। कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है। ये देखें, जब आप गैस खोलेंगे तो अगर कोई लीकेज हुई तो वहाँ बुलबुले बन जाएंगे। अच्छा। अभी ये रेगुलेटर बिल्कुल ठीक है, सिलेंडर भी बिल्कुल ठीक है, रेगुलेटर भी बिल्कुल फिट हुआ हुआ है। अच्छा। तो इसलिए कोई बुलबुले नज़र नहीं आ रहे। जी जी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि अगर ये लीकेज होती तो कैसे महसूस होना था। ये देखें, थोड़ा सा हमने इसको लूज़ कर लिया नट को। ये देखें, ये बुलबुले ये बुलबुले बनने शुरू हो गए। जी 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 जी। ये अगर लीकेज होगी, कहीं पे भी लीकेज होगी तो ये बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहीं लीकेज है। अच्छा। ये देखेंगे, आवाज़ भी आती है। जी जी जी। आवाज़ ना भी आए, थोड़ी अगर हल्की लीकेज हो
तो वहाँ पे बुलबुले बनने शुरू हो जाएंगे जी। या आपने इसको कभी भी आग से चेक नहीं करना आपने। अच्छा। आपने सिर्फ सर्फ वाले पानी से चेक करना है जब भी करना है। और इस तरह आप इसे दाएं तरफ से उतारेंगे तो ये ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये रेगुलेटर उतर जाएगा। ठीक है। हाँ, ये इसका तरीका है। तो दूसरा हमारे पास जो रेगुलेटर हमारे पास सिलेंडर चल रहे हैं वो डोमेस्टिक सिलेंडर कहलाते हैं वो। अच्छा। ये मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, फान के, शेल के, सुपर गैस, ये सारी कंपनी जो है इस तरह के सिलेंडर बनाती हैं। हाँ, इसके ऊपर चूड़ी वाला रेगुलेटर नहीं लगता है। सिलेंडर होते हैं डोमेस्टिक सिलेंडर जी जी। इनमें तो 11.5 किलो 800 ग्राम गैस आती है। अच्छा। और इनका ये रेगुलेटर होता है इस तरह का। अच्छा। रेगुलेटर में 2 तरह की अक़साम है इसमें। ये डबल लॉक वाला कहलाता है। जी जी, मैं दिखा देता हूँ। ये डबल लॉक वाला रेगुलेटर है। अच्छा। इस पर डबल लॉक हो जाता है। एक इसके अंदर सिंगल लॉक वाला भी होता है। दोनों तरह के रेगुलेटर अवेलेबल हैं। ये वाला होता है। अच्छा, ये सिंगल लॉक वाला है। सिंगल लॉक। इनमें दोनों में फर्क क्या होता है? कोई फर्क नहीं है, बस ये उसमें बनाने वालों का फर्क है। अच्छा। काम इनका सेम है। अच्छा। अच्छा, इसका आप लगाने का तरीका देख लें। जब आपने इसको लगाना है अच्छा। तो ये वाली जो नॉब है इसको आपने ऐसे वर्टिकल पोजीशन में रखनी है ऊपर की तरफ। अच्छा, लगाते हुए जब आप ये लगाएंगे तो आपने थोड़ा सा प्रेस करना है ऊपर से। ये यहाँ पे लग गया है अभी, ये फिट हो गया है लेकिन ऑन नहीं है। जब आपने ऑन करना है तो इसको नीचे करेंगे हम हैंडल को तो ये ऑन हो गया। अभी ये देखें, ये गैस इसमें निकलनी शुरू हो जाएगी। और ये यहाँ पे ऑफ हो गया दोबारा। और जब निकालना हो तो इसको ऐसे इसी तरह ऊपर करेंगे तो ये रेगुलेटर बाहर आ जाएगा। एक बार और देख लें, जब आपने इसको लगाना है तो आपने इसको ऊपर वर्टिकल पोजीशन में कर लेना है। यहाँ से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, इसको राइट साइड पे मूव किया, अब ये लग गया है। इसे जब आप नीचे करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है। डबल लॉक रेगुलेटर में जब आपने लगाना है तो आपने देखें ये भी इसकी ऑन पोजीशन है जी जी। और ये इसकी ऑफ पोजीशन है। ठीक है। तो जब भी इसको आपने फिट करना है तो हमेशा ऑफ पोजीशन पे फिट होगा ये। ठीक है। आपने पहले मेक श्योर कर लेना है कि आपका रेगुलेटर ऑफ पोजीशन पे है जी। फिर आपने इसको ऊपर से जस्ट प्रेस करना है अच्छी तरह से। अच्छा। हाथ के वजन से ये आपने प्रेस किया, एक आवाज़ आती है, ये लग गया अब इसके अंदर। अच्छा। और जब इसको ऑन करेंगे तो ये आपने इसे ऑन पोजीशन पे कर देना है। ये ऑन हो गया हमारा रेगुलेटर। बिल्कुल। यहाँ से करेंगे इसे ऑफ हो जाएगा। अच्छा। और अगर आपने सिलेंडर को भरवाने के लिए भेजना है, रेगुलेटर उतारना है तो आपने थोड़ा सा अपने अंगूठे से ये जो नीचे बटन लगा हुआ है, लॉक है जी, नीचे इसका लॉक लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये रेगुलेटर बाहर आ जाएगा। लगाने के लिए सिर्फ आपने इसको प्रेस करना है। अच्छा, एक इस्तेमाल होता है इसका कमर्शियल इस्तेमाल किसी सिलेंडर का, छोटे का भी और इसका भी जी जी। तो कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए हाई प्रेशर रेगुलेटर इस्तेमाल होता है। उसमें आप देखें, उसमें ये है कि रेगुलेट नहीं करता गैस, वो जितना उसका प्रेशर होता है वो डायरेक्ट आता है। ये रेगुलेटर कभी घर के चूल्हों के लिए यूज़ नहीं करना। अच्छा। इसे जब भी इस्तेमाल करना है ये होटल्स के काम में इस्तेमाल होता है। कमर्शियल यूज़ के लिए होता है। उसकी क्या वजह है? इसका प्रेशर बहुत तेज़ होता है। अच्छा। हमारे जो घर के चूल्हे हैं वो इतने प्रेशर के लिए नहीं बने, वो बिल्कुल स्लो प्रेशर के लिए बने हैं, लो प्रेशर के लिए। ये इसके साथ इसकी टाइट करने के लिए पिन होती है कि आपने इसको थोड़ा सा ऐसे रख के प्रेस कर लेना है और फिर ये आप इसको टाइट कर लेंगे। अच्छा। और टाइट करने के बाद जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये ऑन हो जाएगा। अच्छा। बस ये है, ये होटलों के लिए होते हैं, ये घर के चूल्हों में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा नदीम भाई, कई दफ़ा ऐसा मसला आता है कि रेगुलेटर भी ठीक तरह लगा होता है लेकिन फिर भी सिलेंडर से गैस लीक हो रही होती है, इसकी क्या वजह है? जी, इसकी बड़ी कॉमन वजह है कि इस वाल्व के अंदर एक छोटी सी रबर की वाशल होती है। ये देखिए, छोटी सी रबर की वाशल होती है जी। ये हर सिलेंडर के अंदर, हर वाल्व के अंदर होती है। अच्छा। तो इस्तेमाल की वजह से बाज़ औक़ात की ख़राब हो जाती है। अच्छा। तो अगर वो फिर भी लीक हो रही हो गैस तो आपने ये वाशल चेंज कर लेनी है सिर्फ। अच्छा। और ये बड़ी आसानी से तब्दील हो जाती है जी जी। आप कोई भी पेचकस लेने भी आपको करके दिखाता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो अगर ये वाशर ख़राब हो तो आप रेगुलेटर लगाने के बाद भी गैस लीक होती रहती है तो आपने देखें बड़ी आसानी से ये कोई भी पेचकस ले लें, छोटा सा स्क्रू ड्राइवर हो, इसे आपने इसके अंदर से ये पहले वाली वाशर निकाल लेनी है। लेकिन बड़ी आसानी से निकल जाती है। अच्छा। हाँ जी, ये बाहर निकल गई वाशर। अच्छा। हाँ जी, ये ख़राब हो जाती है बाज़ का, इसमें रेगुलेटर इस्तेमाल करते रहें 2-4 दफ़ा फिर ये ख़राब हो जाती है। अच्छा। तो ये आपने निकाल लेनी है और दूसरी नई वाशर जो है ऐसे ऊपर रख के बस थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देनी है आपने। अच्छा। हाँ जी, ये अंदर चली जाएगी वाशर इसके और फिर बाद में आप उसी तरह से रेगुलेटर लगा सकते हो जैसे पहले लगा हुआ था। यानी थोड़ा सा आपने इसको स्क्रू ड्राइवर से अपना एडजस्ट कर लें, इसको इसके अंदर डाल दें। ये बिल्कुल अपनी जगह पे जैसे पहले बैठी हुई थी
उसी तरह से बैठ जाएगी और फिर आप रेगुलेटर लगाएंगे, फिर लीकेज नहीं होगी। देखो थोड़ा सीधा कर लो इसे। अच्छा, ये ऐसे निकल आती है और इसी तरह लग जाती है। और ये ख्याल रखना है कि जिस नंबर का आपका रेगुलेटर हो, जिस नंबर का आपका सिलेंडर हो, आपने वाशर भी उसी नंबर की लगानी है। निकालने तो नई वाशर देख के इसको अंदर हल्का सा ऐसे रखें इसको, और साथ थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहें, ये इसके अंदर लग जाएगी। ये देखिए बड़ी आराम से लग गई ये। और इसके बाद आप इसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर दें। ये लें, अब ये वाशर अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो गई है जी। अब आप रेगुलेटर लगा सकते हैं। अब रेगुलेटर लगाएंगे तो ये लीकेज नहीं होगी। अच्छा। ये देखें, इसको प्रेस करेंगे, रेगुलेटर हमारा लग गया ये, और ये इस तरह ये गैस ऑन हो गई जी। नदीम भाई, एक और आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्या ये ज़रूरी है कि रेगुलेटर ख़रीदने के लिए सिलेंडर को दुकान पर ले जाना लाजमी है? नहीं, दुकान पे सिलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेंडर किस कंपनी का है और आपके सिलेंडर के ऊपर किस कंपनी का वेल्व लगा हुआ है। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कितनी कंपनियों के सिलेंडर हैं। और जैसे हमारे यहाँ जो ज़्यादा चलने वाली कंपनीज हैं उनमें फॉन गैस है, सुपर गैस है, शेल गैस है, वाग गैस है। जी। तो वैसे कि आपको मैं जनरली बता दूं कि फॉन गैस का और वाग गैस का रेगुलेटर 20 नंबर का होता है। अच्छा। सुपर का, शेल का, इनका 21 नंबर का होता है। अच्छा। पाक गैस का उनका 22 नंबर का होता है। अच्छा। आप ये देखें, अगर आपने देखना हो कि आपका सिलेंडर पे कौन सा नंबर है, देखें इसके ऊपर नंबर लिखा होता है। अच्छा। ये वेल्व लगा होता है, अगर आप साइड पे करके देखें तो ये जैसे 21 mm लिखा हुआ है। अच्छा। इसी तरह अगर आप कोई और देखें, इस पर भी 21 नंबर लिखा हुआ है, या किसी पे 22 नंबर लिखा होगा, किसी पे 20 नंबर लिखा होगा। तो जिस नंबर का आपका सिलेंडर है आपको पता होना चाहिए। आपने जिससे सिलेंडर लिया आप उससे एक बार पूछ लें कि हमें कौन सा नंबर का सिलेंडर दिया है। हमने सिलेंडर पे रेगुलेटर किस नंबर का लगाना है। अच्छा। तो एक बार आपको बस पता चल जाए, फिर आपने दुकानदार को बताना है कि हमें 20 नंबर रेगुलेटर चाहिए, 21 चाहिए या 22 चाहिए। ये याद रखें, जो आपका नंबर है सिलेंडर का उस पर उसी नंबर का रेगुलेटर लगेगा। अच्छा। किसी और नंबर का नहीं लग सकता। नहीं लग सकता। हाँ जी। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने इतनी ज़रूरी इंफॉर्मेशन मेरे व्यूवर्स को दी है। आई होप कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।